नमस्कार मित्रों, महाभारत की विशाल कथा में हमें भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के नाम तो बार बार सुनने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वीर भी हुए हैं जिनकी गाथा इतिहास के पन्नों में कहीं दबसी गई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी खोए हुए नायक की अमर कथा। वह नायक जिसने अकेले ही कौरवों की अपार सेना को भयभीत कर दिया था। वह नायक जिसका नाम है विराट पुत्र श्वेत। श्वेत का साहस, उनका तेज और उनका पराक्रम इतना अद्भुत था कि रणभूमि में कौरवों की महाशक्ति भी उनके सामने टिक न सकी। उन्होंने अकेले ही हाथियों, रथों और महारथियों को ध्वस्त कर दिया, यहां तक कि स्वयं पितामह भीष्म को भी रोक दिया। लेकिन विडंबना यह रही कि महाभारत की लोकप्रिय कथाओं में उनका नाम बहुत पीछे छूट गया। आज बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत में ऐसा कोई वीर भी था जो मृत्यु तक धर्म के लिए डटा रहा। तो आइए मित्रों, सुनते हैं उस भूले बिसरे नायक श्वेत की गाथा। घटना है भीष्मवध पर्व, अध्याय 48, श्लोक संख्या 1 से 121 की। चूंकि कथा लंबी है, इसलिए उन्हीं श्लोकों को लिया गया है जहां श्वेत और भीष्म का युद्ध हुआ है। बाकी श्लोकों को हटा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां श्वेत और भीष्म दोनों एक दूसरे को पराजित करने के लिए हाथों में शस्त्र उठाए हुए हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो पूरी कथा के बाद ही पता चलेगा। आप बस पूरे वीडियो को देखते रहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां महाभारत खंड 3 गीता प्रेस से इस कथा को लिया गया है। आप स्वयं पढ़ के इस कथा की पुष्टि कर सकते हैं। ना यहां कुछ जोड़ा गया है ना घटाया। हाँ, जगह जगह मेरा विश्लेषण अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। तो पेश है भीष्म और श्वेत का युद्ध। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इसी प्रकार उस महायुद्ध में श्वेत भी कौरवों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों श्रेष्ठ रथी राजकुमारों का संहार कर डाला। भरत श्रेष्ठ श्वेत ने अपने बाणों द्वारा बहुत से रथियों के मस्तक काट डाले। उन्होंने सब ओर बाण मारकर कितने ही योद्धाओं के धनुष और बाजूबंद सहित भुजाएं काट डाली। रथ के ईशादंड, रथ चक्र, तुणीर और जुए भी छिन्न भिन्न कर दिए। राजन, बहुमूल्य छत्र और पताकाएं भी उनके बाणों से खंडित हो गईं। भरत नंदन श्वेत ने अश्वों, रथों और मनुष्यों के समुदाय का तो वध किया ही, सैकड़ों हाथी भी मार गिराए। कुरुनंदन, हम लोग भी श्वेत के भय से महारथी भीष्म को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए, इसीलिए इस समय जीवित रहकर महाराज का दर्शन कर रहे हैं। हम सभी कौरव श्वेत का बाण जहां तक पहुंच पाता था, उतनी दूरी को लांघकर युद्ध भूमि में खड़े हो दर्शक की भांति शांतनुनंदन भीष्म को देख रहे थे। तो यहां संजय बता रहे हैं कि श्वेत के भय से कौरव सेना के बड़े बड़े दिग्गज उससे भयभीत हो उतनी दूर भाग गए जहां तक श्वेत के बाणों की पहुंच न थी। संजय यह भी बता रहे हैं, उस युद्ध में वे भी थे और उन्होंने भी पलायन किया, जिस वजह से आज वो जीवित है और महाराज को कथा सुना रहे हैं। उस महान संग्राम में हम लोगों के लिए कातरता का समय आ गया था, तो भी अकेले नरश्रेष्ठ भीष्म ही दीनता से रहित हो मेरु पर्वत की भांति वहां अविचल भाव से खड़े रहे। परंतप श्वेत को कौरव सेना का संहार करते देख एकमात्र भीष्म ही उत्साहित और प्रफुल्ल हो पांडवों को शोक में डालते हुए जीवन का मोह और भय छोड़कर उस महास्मर में दुर्योधन के प्रिय कार्य में जुट गए। आपके पिता देवव्रत ने जब देखा कि सेनापति श्वेत हमारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं, तब वे तुरंत उनका सामना करने के लिए गए। श्वेत ने अपने असंख्य बाणों का जालसा बिछाकर भीष्म को ढक दिया। तब भीष्म ने भी श्वेत पर बाण समूहों की वर्षा की। वे दोनों वीर गर्जते हुए दो साड़ों, मद से उन्मत्त हुए दो गजराजों तथा क्रोध में भरे हुए दो सिंहों की भांति एक दूसरे पर चोट करने लगे। तदंतर वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ भीष्म और श्वेत अपने अस्त्रों द्वारा विपक्षी के अस्त्रों का निवारण करके एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। यदि श्वेत पांडव सेना की रक्षा न करते तो भीष्म जी अत्यंत क्रुद्ध होकर एक ही दिन में उसे भस्म कर डालते। तो यहां बताया जा रहा है कि भीष्म के प्रभाव को श्वेत ने कम कर दिया, वरना पांडव सेना समाप्त ही हो गई होती। तदंतर पितामह भीष्म को श्वेत के द्वारा युद्ध से विमुख किया हुआ देख समस्त पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन का मन उदास हो गया। दुर्मुख, कृतवर्मा,
कृपाचार्य तथा राजा शल्य आपके पुत्र की आज्ञा से आकर भीष्म की रक्षा करने लगे। दुर्योधन आदि सब राजाओं के द्वारा पांडव सेना को युद्ध में मारी जाती देख श्वेत ने गंगापुत्र भीष्म को छोड़कर आपके पुत्र की सेना का उसी प्रकार वेगपूर्वक विनाश आरंभ किया। राजन, विराट पुत्र श्वेत उस समय क्रोध से मूर्छित हो रहे थे। वे आपकी सेना को दूर भगाकर फिर सहसा वहीं आ पहुंचे जहां भीष्म खड़े थे। महाराज, वे दोनों महाबली महामना वीर बाणों से उद्दीप्त हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से समीप आकर वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध करने लगे। श्वेत ने धनुष खींचकर 7 बाणों द्वारा भीष्म को बेध डाला। तब पराक्रमी भीष्म श्वेत के उस पराक्रम को स्वयं पराक्रम करके वेगपूर्वक रोक दिया, मानो किसी मतवाले हाथी ने दूसरे मतवाले हाथी को रोक दिया हो। तदंतर श्वेत ने पुनः झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से शांतनुनंदन भीष्म को बींध डाला। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। तब शांतनुनंदन भीष्म ने भी 10 बाण मारकर बदला चुकाया। उनके द्वारा घायल किए जाने पर भी बलवान श्वेत विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। तदंतर क्षत्रिय कुल को आनंदित करने वाले विराट कुमार श्वेत ने युद्ध में कुपित हो धनुष को जोर जोर से खींचकर भीष्म पर पुनः बाणों द्वारा प्रहार किया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए 9 बाण मारकर भीष्म के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए। फिर शिखाशून्य पंखयुक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा महात्मा भीष्म के तालचिन्हयुक्त ध्वज का ऊपरी भाग काट डाला। भीष्म के ध्वज को नीचे गिरा देख आपके पुत्रों ने उन्हें श्वेत के वश में पड़कर मरा हुआ ही माना। राजा दुर्योधन की यह बात सुनकर सब महारथी बड़ी उतावली के साथ वहां आए और चतुरंगिनी सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म की रक्षा करने लगे। भारत, बाहलिक, कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विविंशति, इन सबने शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करते हुए चारों ओर से भीष्म जी को घेर लिया और श्वेत के ऊपर भयंकर शस्त्र वर्षा करने लगे। तो यहां हमने देखा, श्वेत ने अपना युद्ध कौशल दिखाते हुए भीष्म की ध्वजा को काट के गिरा दिया। कौरवों ने भीष्म को बड़े संकट में पड़े देखा। भीष्म की रक्षा के लिए कृतवर्मा, शल, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विविंशति ये सब आगे बढ़े, क्योंकि श्वेत के वेग को अकेले भीष्म सहन नहीं कर पा रहे थे। सोचिए, भीष्म जैसे महारथी को भी श्वेत ने संकट में डाल दिया और किंकरत्व विमूढ़ सा कर दिया। तब अप्रमित आत्मबल से संपन्न महारथी श्वेत ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बड़ी उतावली के साथ क्रोधपूर्वक पैने बाणों द्वारा उन सबको रोक दिया। जैसे सिंह हाथियों के समूह को आगे बढ़ने से रोक देता है, उसी प्रकार उन सभी महारथियों को रोककर भारी बाणवर्षा के द्वारा श्वेत ने भीष्म का धनुष काट दिया। राजेंद्र, तब शांतनुनंदन भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर युद्धस्थल में कंकपत्र युक्त पैने बाणों द्वारा श्वेत को घायल कर दिया। राजन, तब सेनापति श्वेत ने कुपित हो उस समरभूमि में बहुत से लोहमय बाणों द्वारा सब लोगों के देखते देखते भीष्म को क्षतविक्षत कर दिया। श्वेत ने संपूर्ण विश्वविख्यात वीर भीष्म को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। श्वेत ने वीरवर भीष्म को कुंठित कर दिया और उनका शरीर बाणों से क्षतविक्षत हो गया है। यह देखकर सब लोग यह मानने लगे कि भीष्म जी श्वेत के वश में पड़ गए हैं और अब उन्हीं के हाथ से मारे जाएंगे। तब आपके पिता देवव्रत भीष्म अपने ध्वज को टूटकर गिरा हुआ और सेना को निवारित की हुई देखकर क्रोध के अधीन हो गए। महाराज, उन्होंने श्वेत पर बहुत से बाणों की वर्षा की, परंतु रथियों में श्रेष्ठ श्वेत ने रणक्षेत्र में उन सब सायकों का निवारण करके पुनः एक भल के द्वारा आपके पिता भीष्म का धनुष काट दिया। राजन, यह देख गंगानंदन भीष्म ने क्रोध से मूर्छित हो उस धनुष को फेंककर दूसरा अत्यंत प्रबल एवं विशाल धनुष ले लिया और उसके ऊपर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए 7 विशाल भल्लों का संधान किया। उनमें से 4 भल्लों के द्वारा उन्होंने सेनापति श्वेत के 4 घोड़ों को मार डाला, 2 से उनका ध्वज काट दिया और अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए 7वें भल के द्वारा क्रोधपूर्वक उनके सारथी का सिर उड़ा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महाबली श्वेत उस रथ से कूद पड़े और अमर्ष के वशीभूत होकर व्याकुल हो उठे। रथियों में श्रेष्ठ श्वेत को रथहीन हुआ देख पितामह भीष्म ने चारों ओर से पैने बाण समूहों द्वारा उन्हें पीड़ा देनी प्रारंभ की। उस समरभूमि में भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा पीड़ित होने पर श्वेत ने धनुष को रथ पर ही छोड़कर सुवर्णमयी शक्ति हाथ में ले ली। अत्यंत उग्र, महाभयंकर, कालदंड के समान घोर और मृत्यु की जीवासी प्रतीत होने वाली उस शक्ति को श्वेत ने हाथ में उठाया और लंबी सांस लेते हुए रणक्षेत्र में शांतनुपुत्र भीष्म से इस प्रकार कहा। भीष्म,
इस समय साहसपूर्वक खड़े रहो, मुझे देखो और पुरुष बनो। ऐसा कहकर अमित आत्मबल से संपन्न महाधनुर्धर और पराक्रमी वीर श्वेत ने भीष्म पर वह सर्प के समान भयंकर शक्ति चलाई। श्वेत पांडवों का हित और आपके पक्ष का अहित करने की इच्छा से पराक्रम दिखा रहे थे। राजन, श्वेत के हाथ से छूटकर यमदंड के समान प्रकाशित होने वाली और केंचुल छोड़कर निकली हुई सर्पिणी की भांति अत्यंत भय उत्पन्न करने वाली उस शक्ति को देखकर आपके पुत्रों के दल में महान हाहाकार मच गया। राजन, वह शक्ति आकाश से बहुत बड़ी उल्का के समान सहसा गिरी। अंतरिक्ष में ज्वालाओं से घिरी हुई सी उस प्रज्वलित शक्ति को देखकर आपके पिता देवव्रत को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। भरतश्रेष्ठ, उत्तम सुवर्ण की बनी हुई उस शक्ति को भीष्म के पैने बाणों से नष्ट हुई देख आपके पुत्र हर्ष के मारे जोर जोर से कोलाहल करने लगे। अपनी शक्ति को इस प्रकार विफल हुई देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से मूर्छित हो गए। काल ने उनकी विवेक शक्ति को नष्ट कर दिया था, अतः उन्हें अपने कर्तव्य का भान न रहा। उन्होंने हर्ष से उत्साहित हो हंसते हंसते भीष्म को मार डालने के लिए हाथ में गदा उठा ली। क्रोध से लाल आंखों वाले, दंड हाथ में लिए हुए यमराज के समान श्वेत भीष्म की ओर ऐसे दौड़े जैसे जल का प्रवाह पर्वत की ओर दौड़ता है। उस समय उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वे हाथ में दंड लिए यमराज के समान जान पड़ते थे। जैसे महान जल प्रवाह किसी पर्वत से टकराता हो, उसी प्रकार वे गदा लिए भीष्म की ओर दौड़े। प्रतापी भीष्म उसके वेग को अनिवार्य समझकर उस प्रहार से बचने के लिए सहसा पृथ्वी पर कूद पड़े। तो यहां हमने देखा, श्वेत के रथ को भीष्म ने चकनाचूर कर दिया, उसके द्वारा चलाई हुई शक्ति को भी छिन्न भिन्न कर डाला। फिर भी श्वेत का साहस देखिए, वह भागा नहीं अपितु और भी वेग से हाथ में गदा लेके भीष्म को मारने के लिए दौड़ा। उसके वेग को असह्य मान के भीष्म अपने प्राण बचाने के लिए रथ से कूद पड़े। उधर श्वेत ने क्रोध से व्याप्त होकर उस गदा को आकाश में घुमाकर भीष्म के रथ पर फेंक दिया, मानो कुबेर ने गदा का प्रहार किया हो। भीष्म को मार डालने के लिए चलाई हुई उस गदा के आघात से ध्वज, सारथी, घोड़े, जुआ और धुरा आदि के साथ वह सारा रथ चूर चूर हो गया। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म को रथहीन हुआ देख शल्य आदि उत्तम महारथी एक साथ दौड़े। तो यहां एक बार फिर महाबली श्वेत की गदा के वार से भीष्म का रथ, सारथी, घोड़े, जुआ और धुरा सब चूर चूर हो गया। तब दूसरे रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए गंगानंदन भीष्म उदास मन से हंसते हुए से धीरे धीरे श्वेत की ओर चले। हम यहां देखते हैं कि भीष्म मन में हंस रहे हैं। शायद वो यह सोच रहे हो मानो आज तो यह बालक ही मुझ जैसे महारथी को पानी पिला रहा है। आप सोच सकते हैं, भीष्म के पास अनुभव के साथ साथ बहुत सारी दिव्य शक्तियां उनके तूणीर में थी, फिर भी भीष्म समझ नहीं पा रहे थे कि श्वेत को कैसे पराजित करे। खैर, आगे देखते हैं क्या हुआ। इसी बीच में भीष्म ने अपने हित से संबंध रखने वाली एक दिव्य एवं गंभीर आकाशवाणी सुनी। महाबाहु भीष्म, शीघ्र प्रयत्न करो। इस श्वेत पर विजय पाने के लिए ब्रह्मा जी ने यही समय निश्चित किया है। देवदूत का कहा हुआ यह वचन सुनकर भीष्म जी का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने श्वेत के वध का विचार किया। वास्तव में भीष्म श्वेत को साधारण द्वंद्व युद्ध में नहीं हरा पा रहे थे। ब्रह्मास्त्र चला नहीं सकते थे क्योंकि श्वेत एक बालक था। चूंकि अदृश्य शक्तियों ने भीष्म को दिव्य अस्त्र चलाने का आदेश दिया, तब भीष्म जी ने राहत महसूस किया क्योंकि अब वो दिव्य शक्ति चलाने के लिए स्वतंत्र थे। देखते हैं आगे क्या हुआ। समस्त महामना पांडवों के अवरुद्ध हो जाने पर श्वेत ने तलवार खींचकर भीष्म का धनुष काट दिया। उस कटे हुए धनुष को फेंककर पितामह भीष्म ने देवदूत के कथन पर ध्यान देकर तुरंत ही श्वेत के वध का निश्चय किया। तदंतर आपके पिता महारथी देवव्रत ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर वहां विचरण करते हुए क्षण भर में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। वह इंद्रधनुष के समान प्रकाशित हो रहा था। भरतश्रेष्ठ, आपके पिता गंगानंदन भीष्म ने नरश्रेष्ठ भीमसेन आदि महारथियों से घिरे हुए सेनापति श्वेत को देखकर उन पर तुरंत धावा किया। तदंतर महाबली भीष्म ने धनुष को खींचकर उसके ऊपर एक मृत्यु के समान भयंकर, भारी से भारी लक्ष्य को बेधने में समर्थ, उत्तम और दुहसह पंखयुक्त बाण रखा, फिर उसे ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। उस समय देवताओं, गंधर्वों, पिशाचों, नागों तथा राक्षसों ने भी देखा, वह बाण महान वज्र के समान प्रज्वलित हो उठा और अमित बलशाली श्वेत के कवच तथा हृदय को भी छेद कर धरती में समा गया।
जैसे डूबता हुआ सूर्य अपनी प्रभा साथ लेकर शीघ्र ही अस्त हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण श्वेत के शरीर से उसके प्राण लेकर चला गया। तो यह थी श्वेत और भीष्म के युद्ध का प्रसंग जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। कभी कभी इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े सुरवीर भी खो जाते हैं। जब मैंने स्वयं इस प्रसंग को पढ़ा तो मुझे लगा इस वीर को लोगों के समक्ष लाना चाहिए, जिसने भीष्म जैसे महारथी के भी दांत खट्टे कर दिए थे। आज आपने सुना श्वेत की गाथा, जिसे महाभारत का इतिहास भले ही बहुत विस्तार से न गाता हो, लेकिन जो सचमुच एक महानायक था, विराट पुत्र श्वेत। उन्होंने अपने पराक्रम से यह सिद्ध कर दिया कि वीरता केवल प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है। कभी कभी इतिहास के पीछे छूटे हुए योद्धा ही सबसे उज्जवल नायक साबित होते हैं। श्वेत की कथा हमें यह सिखाती है कि असली नायक वही है जो कठिन से कठिन समय में भी धर्म और न्याय के लिए खड़ा होता है, चाहे उसका नाम अमर हो या भुला दिया जाए। यह सच है कि बहुत कम लोग श्वेत को जानते हैं, लेकिन अब उनकी शौर्य गाथा आपके हृदय में भी अंकित हो गई होगी। यही उद्देश्य है इस चैनल का, महाभारत और पुराणों की उन कहानियों को उजागर करना जो समय के साथ कहीं दब गईं। अगर आपको यह छुपा हुआ प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें, ताकि अगली बार हम आपको फिर से एक भूले बिसरे नायक की अमर गाथा सुना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय श्री राम।